नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि जैसे मान लो अगर सितंबर में जो नोटिफिकेशन आएगा यूपीपीसीएल का, इन केस अगर उसमें बीटेक अलाउड हो जाता है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके सारे मैं जवाब देने वाला हूँ। कई बच्चे क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीटेक अलाउड हो जाएगा तो क्या हमें फिर छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नॉन टेक की तरफ स्विच हो जाएं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार अब तो प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में ये लेके चलते हैं कि इन केस अगर हो गया, ठीक है ना, समझते हैं। पहले सबसे पहले तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो अभी तक आज भी और सितंबर के आने से पहले यूपीपीसीएल में जो अवर अभियंता विद्युत की क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा ही है। इन केस क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अभी जो बीटेक छात्र संघ है वो जीता हुआ है, ठीक है ना, जीत रखा है वो, ठीक है, जीत रखा है। तो इसका मतलब वो हावी कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है डिप्लोमा संघ को, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो जीता हुआ है। तो सीधी सी बात है कि अब जैसे पीडब्ल्यूडी में बीटेक अलाउ हो चुकी है तो उसी के संदर्भ में चिट्ठियां भेजी जा रही हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को भी कि आप भी यूपीपीसीएल हो गया या यूपी ट्रिपल एससी हो गया, वहां पे भी बीटेक अलाउड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा अभी सर्कुलर चल रहा है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले सितंबर आने दीजिए। सितंबर में यदि नोटिफिकेशन डिप्लोमा प्लस बीटेक पे आया, ठीक है ना, डिप्लोमा प्लस बीटेक पे आया तो अभी डिप्लोमा संघ इसका शायद विरोध करेगा, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि प्रॉपरली पूरे तरीके से अलाउ हो गया है या नहीं हुआ, अभी ये सर्कुलर चल रहा है, ठीक है। और इन केस मान लो डिप्लोमा संघ विरोध नहीं भी करता और बीटेक अलाउ हो भी जाती है, ठीक है, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम नॉन टेक की तरफ स्विच हो जाएं, एग्जाम नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। भाई, ये जो अवर अभियंता का एग्जाम होता है ये डिप्लोमा लेवल का ही एग्जाम होता है। और यूपीपीसीएल ये जो प्रेजेंट टाइम में जैसे पेपर फ्रेम कर रहा है ना, इसकी उल्टा डिप्लोमा होल्डर्स को ज्यादा आदत है, उनको आदत नहीं है बीटेक वालों को। एसएससी जेई का तो एक जैसा सा एग्जाम है, वो हर साल देते हैं भाई, उन्हें तो आदत है ऐसी, ठीक है ना, एसएससी जेई देने की। क्योंकि एसएससी जेई में उल्टे सीधे सब्जेक्ट तो आते नहीं, यूपीपीसीएल में तो सब्जेक्ट ही ऐसे आते हैं और बीटेक वाला भी उसमें फंसेगा, बिल्कुल अच्छी तरह फंसेगा। उल्टा हम उनसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। बीटेक स्टूडेंट्स उसमें फंसने का चांस रखता है अगर यही पैटर्न रहा, ठीक है, उल्टे सीधे सब्जेक्टों का। जैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, नॉट वाले क्वेश्चन, ठीक है, पीएलसी से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, स्काडा से क्वेश्चन, गेट में तो पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर और क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैथ भी है तो सिंपल वाला मैथ और सिंपल वाली फिजिक्स, ये सब घूम फिर के आता है उसमें, ठीक है, उल जलूल से सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन करके आता है पेपर, और इतनी सारी शिफ्टों में होता है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर बीटेक अलाउड होती है और पैटर्न यही रहा तो एडवांटेज डिप्लोमा होल्डर्स को है, ठीक है ना। बस कंपटीशन बढ़ जाएगा और थोड़ी कट ऑफ ऊपर हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हो। कईयों ने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, कहीं ये सोच के वो अपने पाँव पीछे कर लें, बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर उल्टा सीधा सा आता है और ये एक तरीके का चक्रव्यूह है, ठीक है। इसमें इस चक्रव्यूह को अगर आपने निकालना है तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहे। और वैसे भी यूपीपीसीएल का जब भी कोई पेपर देता है, वो चाहे अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर डिप्लोमा होल्डर भी दे रहा है अवर अभियंता विद्युत का, तो डिप्लोमा होल्डर भी जब पेपर करके आता है तो अनसर्टेन रहता है उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही सबके लिए नए आए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही अगर मान लो हायर क्वालिफिकेशन अलाउड होती है तब भी ऐसा सही रहेगा, ठीक है। तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मैं तो भाई इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। पर इनकेस अगर हो ही जाता है, ठीक है, इतना हंगामा इन बीटेक वालों ने मचाया हुआ है, ठीक है, तो क्या पता अगर हो जाता है तो तब भी आपको इतने आगे तक आप आ चुके हो, अब स्टेप बैक थोड़ी ना करोगे। तब भी आपको भाई चाहे जैसे मर्जी एग्जाम निकालो, प्रिपेयर करो, और आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तब तो अगर मान लो बीटेक अलाउड होती है तब तो नॉर्मलाइजेशन और तगड़ा होगा, और तगड़े वाला और तगड़ी किस्मत चलेगी, ठीक है। अभी डिप्लोमे के साथ एग्जाम 5 से 6 शिफ्टों में हो रहा है, बीटेक वाले अलाउड होंगे 20 से 25 शिफ्टों में एग्जाम होएगा। 20 से 25 शिफ्टों में तो पता नहीं कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ठीक है ना, कैसे पेपर सेट होते हैं, क्या होता है, ठीक है। पर वैसे नहीं होएगा ऐसा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद नहीं अलाउड होएगी अभी तक तो, ठीक है। अगर डिप्लोमा संघ इसके लिए लड़ता है तो शायद नहीं अलाउ है, ठीक है। और इनकेस अलाउ हो भी जाता है तो फिर भी आपको स्टेप बैक नहीं करना यार, पढ़ना तो है ही, वही तो, ठीक है ना। तो वैसे तो स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ना है इनकेस अगर यहाँ पे अलाउ होता है और तैयारी करनी है, ठीक है, ठीक है। ये बुजदिलों वाली बात होती है, नॉन टेक की तरफ शिफ्ट हो जाएं, अब कहीं और चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। भाई
इंजीनियर चाहे डिप्लोमा कराओ चाहे बीटेक कराओ होता वीर है, ठीक है, और वीर हमेशा अपनी पोजीशन लेके जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप बैक करने वाली बात बिल्कुल ख़राब है। और हाँ, इससे बस दिक्कत ये होएगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो ऐसा लगता है ना कि जो हमारी वैकेंसी है वो हमें हमारी जैसी सी नहीं लगेगी, क्योंकि और कोई बंदा भी आ रहा है साथ में। तो अब क्या करें, मजबूरी है। अगर हो जाती है, ये वीडियो मैंने तब बनाया, अगर हो जाती है ऐसा, हो जाता है ऐसा, तो आपने स्टेप बैक नहीं करना, आपने लड़ना है। पर वैसे नहीं होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है यूपीपीसीएल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए। पीडब्ल्यूडी में इसलिए अलाउड हो रखी है क्योंकि पीडब्ल्यूडी में कभी वैकेंसीज आती ही नहीं, ना जेई की आती है ना एई की आती है, जेई की भी आती है कई साल बाद आती है, लेकिन यूपीपीसीएल तीनों पोस्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर यूपीपीसीएल तीनों पोस्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं तो कहता हूँ यूपीपीसीएल छोड़ के हर जगह अलाउ कर दो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूपीपीसीएल में नहीं ही होना चाहिए अलाउ, क्योंकि भाई यूपीपीसीएल में क्या हर साल एई की वैकेंसी नहीं आती, कम आती है पर आती तो है, ठीक है ना। इसी तरह जेई की भी आती हैं, इसी तरह टीजी2 की भी आती हैं, ठीक है ना। तो जब यूपीपीसीएल सबको इक्वलेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, देन ये स्टेप यूपीपीसीएल से बाहर रखना चाहिए। मतलब अगर ऐसा हल्ला मची रहा है अलाउ होने का, तो उसको यूपीपीसीएल को स्टेप बैक करके सारों में अलाउ कर दो, यूपी ट्रिपल एससी में भी अलाउ कर दो, कोई चक्कर नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत कम वैकेंसी मतलब ठीक ठाक होती है, इलेक्ट्रिकल की तो वैसे ही कम होती हैं, पर यूपीपीसीएल में नहीं ही अलाउ है तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर यूपीपीसीएल में भी अलाउ हो जाता तो फिर क्या कर सकें भाई। अब पढ़ना हमें होता है, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना अच्छा पढ़ ही रहे हैं तो डोंट बी पैनिक। वैसे तो अलाउ नहीं होएगा, ठीक है, और अगर हो जाता है तो भाई फिर आपको पढ़ना है, ठीक है, आपके पास फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। स्टेप बैक करना नकारा लोगों की बातें होती हैं, ठीक है। अगर ताकतवर हैं तो आप पढ़िए, आपका यार अगर देखो जिसका होना होता है ना, 50,000 फॉर्म भर रहे हैं उसका तब भी होएगा, ठीक है, और अगर 1.5-2 लाख फॉर्म भर रहे हैं उसका तब भी होएगा, ठीक है। तो होना है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी अलाउ ना होए, क्योंकि यूपीपीसीएल एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जो तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। हाँ, यूपीपीसीएल में एई की वैकेंसी अगर ना आती होती ना, 20-20 साल तक ना आती होती, तब अलाउ करने को कहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल में भाई तीनों जगह वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे मुझे तो लग नहीं रहा कि अलाउ होगा, ठीक है। बट अगर हो जाता है तो भाई, बट बोला है मैंने यहाँ पे भी, ठीक है ना, उल्टे सीधे कमेंट ना करना। नेगेटिव कमेंट वालों को मैं कैसे पार लगाता हूँ तुम्हें पता भी है, ठीक है ना। बट बोला है मैंने, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे, पेपर पैटर्न का वही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। पेपर पैटर्न का वही रहेगा जो चलिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, और यूपीपीसीएल कंपटीशन हटाने के लिए हमेशा नए क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो वो नए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये बात समझिए, एसएससी जेई और आरआरबी जेई में बीटेक वाले को बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि एसएससी जेई और आरआरबी जेई, आप देखोगे ना, आरआरबी जेई का भी पुराना पेपर उठा के देख लेना, रट्टे वाले सब्जेक्ट हैं सारे। मशीन बीटेक वाले को भी रटी होती है, डिप्लोमा वाले को भी रटी होती है, पावर सिस्टम बीटेक वाले को भी रटा होता है, डिप्लोमा वाले को भी रटा होता है, लेकिन यूपीपीसीएल का तो कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है, चक्र भी है एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें पेपर के से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन विल बी टू हाई, ठीक है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चक्कर देखने को मिलेगा, जहाँ 150 पे सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्या पता 160, 165, 168 पे होए, ठीक है। बाकी अभी तक तो आप यही मान के चलिए कि नहीं अलाउड है, ठीक है। और आपको दोनों तरीके से रेडी रहना है। अगर अलाउ भी हो जाती है तो आपको अपनी हिम्मत नहीं खोनी, कहीं आप अलाउ के चक्कर में इतना बेकार परफॉर्मेंस कर दें कि कहीं अच्छी होनी और वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए, तैयारी करते रहिए। नहीं अलाउ होती तब भी हमारी बल्ले बल्ले है, ठीक है। अलाउ हो भी जाएगी तब भी बल्ले बल्ले है, ठीक है, क्योंकि भाई हम तैयारी कर रहे हैं पहले से, और वो तैयारी हमारे ही फेवर में होएगी क्योंकि पैटर्न जानते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, यू विल विन द रेस, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज लेके आऊँगा पावर सिस्टम के सैम्पल पेपर वाले, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और एक वीडियो लेके आऊँगा पावर ग्रिड जूनियर इंजीनियर की सैलरी की, ठीक है, एक वो वीडियो भी आने वाली है, तो उसमें भी आप ध्यान देना, देखना उसको भी, ठीक है। थैंक यू।